इंदौर एयरपोर्ट पर एक यात्री को 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी स्कैन करने पर 2 जिंदा कारतूस मिले थे, जिसे सीआईएसएफ ने पकड़कर एरोड्रम पुलिस के हवाले किया है। पुलिस के मुताबिक वो कन्नौज जिले का रहने वाला है। वह इंदौर में रहकर रेत का व्यवसाय करता है। एयरपोर्ट वाला दे देते है ना, उसको भी याद बना देते हैं। जी सर। याद आ गया ये सर। जी सर। अभी एक और प्रकरण के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। थाना एरोड्रम पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम के अनिल जलाली है और वो मूलतः कन्नौज क्षेत्र देवास का रहने वाला है और सुखलिया इंदौर में भी अस्थायी रूप से रह रहा है। उक्त व्यक्ति को कल एयरपोर्ट पर राउंड अप किया गया है रात में, जो कि एक यात्री के तौर पे इंदौर से पुणे फ़्लाइट पे जाना वाला था। चेक इन के दौरान उसके पास से अवैध रूप से 2 कारतूस 32 बोर के जब्त किए गए हैं। हमने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अभी उससे पूछताछ की जाएगी, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि यह मुनीशन उसके पास कहाँ से आया। सर, क्या उसके पास कोई लाइसेंसी बंदूक या इस तरह के कोई? नहीं, अभी तक की जानकारी के अनुसार उसके पास ऐसे एमुनेशन के लिए कोई लाइसेंस नहीं था, ना ही उसके पास कोई लाइसेंसी वेपन है। तो इसलिए यह एमुनेशन, हालांकि कोई एमुनेशन चाहे कितनी भी मात्रा में हो, एमुनेशन यदि अवैध है तो वह गंभीर प्रकरण है। तो इस पर पता करने का काम चल रहा है कि आखिर यह एमुनेशन उसके पास कहाँ से आया। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, कुछ जानकारी मिली? आरोपी का कोई और आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। एक मध्यम वर्ग का सामान्य व्यक्ति है, लेकिन बात वही है कि यदि अवैध रूप से एमुनेशन है तो वो गंभीर। आरोपी का पेशा क्या है? कुछ रेत व्यवसायी। इंदौर की परदेशीपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा सप्लाई करने वाले 2 बदमाश को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई भंडारी ब्रिज के पास की गई, जहां से पुलिस ने आकाश पटेल नाम के बदमाश को 1 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा। वहीं दूसरी कार्यवाही सुगनी देवी मैदान के पास की गई, जहां से हेमंत नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया। सर, एक अवैध मादक पदार्थ की कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई थी और कौन आरोपी है? ये मुखबिर बीट भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे रामबाग चौराहे पर भांग बेच रहा है, जिसको घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसका नाम पता पूछते मोहित यादव उर्फ कालू, पिता कैलाश यादव, निवासी बक्सी बाग का होना बताया, जिससे 7 किलो भांग कीमती 3500 रुपये की जब्ती की गई। सर, कौन आरोपी है, क्या करता है, इस पे कोई और कोई अपराध? अभी अपराध का तो पता नहीं चला है। इसमें ये पूछताछ करते इसने बताया कि मोहम्मद मुजाहिद खान पिता रफीक खान बुक बांड कॉलोनी इंदौर की दुकान मोरसली गली से खरीदना बताया इसने 7 किलो भांग पीसी हुई गिली। आपका पद और परिचय? पूनम चंद मंडलई एएसआई। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने बैंक में गिरवी रखी जमीन को बेच दिया। फरियादी के पास जब बैंक का नोटिस आया तो धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर किसान के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियादी है राजेश खंडेलवाल, ये पलासिया के रहने वाले हैं। इनके द्वारा वर्ष 2008 में जमुड़ी हफ्सी गांव के किसान है चैन सिंह, उनसे करीब 2 बीघा ज़मीन 3,26,000 रुपये में खरीदी थी और 2008 में रजिस्ट्री भी कर दी गई थी। रजिस्ट्री के समय ये नहीं बताया गया था कि इस ज़मीन पर उन्होंने, जो किसान है, ट्रैक्टर भी लोन ले रखा था ट्रैक्टर का। तो वर्ष 2009 में सोसाइटी जो जमुड़ी की थी उसने नोटिस जारी किया इसको, जब नामांतरण हो गया ज़मीन का राजेश खंडेलवाल का, तो उस पर 4,19,000 रुपये फिर फरियादी के द्वारा पुनः उसमें बैंक में जाके जमा करवाया, अपनी जो ज़मीन थी उसको बंधक मुक्त कराया। तो इस तरह से उसके साथ धोखाधड़ी होने पर आवेदन दिया गया था। आवेदन जांच के बाद में जो आरोपी है चैन सिंह निवासी जमुड़ी हफ्सी का, इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। सर, कितना लोन लिया गया था इसके द्वारा बैंक से? जो बैंक ने नोटिस दिया था वो 4,19,000 का था। आरोपी की गिरफ्तारी तलाश जारी है। इंदौर के गांधीनगर इलाके क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार मृतक राजेश अपने एक साथी के साथ देर रात मोटरसाइकिल से गांधीनगर इलाके से गुजर रहा था। तभी एक ट्रैक्टर से वो टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। आज रात में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था अपने दिलीप नगर गांव के आम रोड पर। तो वहाँ जो मोटरसाइकिल सवार सज्जन थे उनका देहांत हो गया है और उसके लिए पीएम के लिए पार्टी भेजी गई है। अब पीएम के बाद जो जानकारी मिलेगी उसको बताया जाएगा। इंदौर पुलिस को सिटीजन कॉप के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच द्वारा घेराबंदी कर एक युवक के पास से हजारों रुपए की अवैध भांग जब्त की है। बताया जा रहा है कि आरोपी सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित पीपल के पेड़ के नीचे हजारों रुपए की भांग अवैध रूप से बेचने की फिराक में बैठा हुआ था। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। दरअसल यह कल सायंकालीन का घटनाक्रम है, जिसमें क्राइम ब्रांच और थाना सदर बाजार की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बख्शीबाग में दबिश देकर कालू यादव नामक व्यक्ति को अवैध रूप से भांग विक्रय करते हुए पकड़ा गया है। इसके कब्जे से लगभग 7 किलो अवैध भांग जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। भांग के स्रोत के संबंध में भी आरोपी से पूछताछ सदर बाजार पुलिस कर रही है और इसमें जिस स्रोत से यह भांग उसने प्राप्त की, टुकड़े टुकड़े में प्राप्त की या एक साथ प्राप्त की, इसके बारे में पता उठाया जाकर और उस स्रोत पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी के पास किसी प्रकार से कोई रिकॉर्ड सामने आया है? उक्त आरोपी के पास उक्त भांग के क्रय विक्रय का कोई लाइसेंस नहीं है। उसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी हम हालांकि सदर बाजार में नहीं है, लेकिन और भी जगह से हम प्राप्त कर रहे हैं। यदि इस पर ऐसे ही प्रकरण कोई और भी पाए जाएंगे तो फिर उसके विरुद्ध और कठोर प्रतिबंधक कार्रवाई भी पृथक से की जाएगी।